वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। बीएड प्रवेश परीक्षा में मात्र अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अब हमें रिवीजन की स्पीड को बढ़ा देना चाहिए। पढ़ तो हम लोगों ने बहुत लिया, तो अब प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की बारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मकबरों का अष्टभुज आकार किस वंश के दौरान विकसित हुआ? ऑप्शन ए है खिलजी वंश, ऑप्शन बी है तुगलक वंश, ऑप्शन सी है सैयद वंश या ऑप्शन डी है लोदी वंश। इसका सही आंसर होगा लोदी वंश, ऑप्शन डी। लोदी वंश के बारे में और जान लेते हैं। लोदी वंश की स्थापना कब हुई? लोदी वंश की स्थापना, तो स्थापना ये बहलोल लोदी जी के द्वारा, बहलोल लोदी। और इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक या राजा, जो भी कह सकते हैं, दोनों। अंतिम राजा थे इब्राहिम लोदी जी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? ऑप्शन है मराठा, खिलजी, तुगलक एंड सैयद। सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ मराठा वंश। मराठा वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? 1674 में शिवाजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, जहांगीरी महल किस किले में स्थित है? जहांगीरी महल किस किले के अंदर स्थित है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है आगरा किले में, ऑप्शन बी है लाल किले में, ऑप्शन सी है लाहौर किले में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आगरा किले में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? जहांगीरी महल की स्थापना अकबर के द्वारा कराई गई, और आगरा किले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन बी है गुरु नानक देव ने, ऑप्शन सी है गुरु तेग बहादुर ने, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह जी ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव ने। अर्जुन देव कौन थे? ये सिखों के 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु। और इनकी हत्या किसने करवाई थी? तो जहांगीर द्वारा इनकी हत्या कराई गई थी। खौलते तेल के कड़ाहे में इनको डाल दिया गया था, उससे इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन बी है तराइन का युद्ध, ऑप्शन सी है पानीपत का द्वितीय युद्ध या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? इसका डेट भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। 21 जून 1576 को। ये किसके किसके बीच हुआ? ये राणा प्रताप एंड अकबर के सेनापति थे। अकबर के सेनापति राजा मानसिंह। राजा मानसिंह के बीच हुआ था ये हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ था? 21 जून 1576 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? खोखरों के, भट्टी के, पठान के या जाट के? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खोखर। खोखर क्या थे? ये पंजाब की जातियां थे, पंजाब की जातियां, जिनके खिलाफ मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान हुआ। किस ईस्वी में? 1205 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला को, ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय को, ऑप्शन सी है अकबर द्वितीय को, या ऑप्शन डी है बहादुर शाह प्रथम को। इसका सही आंसर होगा शाह आलम द्वितीय को फिरदौस मंजिल कहा जाता था। फिरदौस मंजिल शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋग्वेद में रचाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 1810, ऑप्शन बी है 721, ऑप्शन सी है 10,580 या ऑप्शन डी है 6428। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10,580। ऋग्वेद के बारे में और जान लेते हैं। ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद। में मंडल कितने हैं?
में 10 मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं। इतना फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मयूर शर्मा ने किस वंश की स्थापना की? ऑप्शन देखते हैं, चोल वंश, चेर वंश, कदम्ब या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कदम्ब वंश की स्थापना की। कदम्ब वंश थी कहाँ की? ये कर्नाटक की थी। कर्नाटक कहाँ है? दक्षिण भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कुषाण वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है विम कटफिसेस ने, ऑप्शन बी है कुजुल कटफिसेस ने, ऑप्शन सी है वामदेव ने या ऑप्शन डी है कनिष्क ने। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन ए है हरिसेन ने, ऑप्शन बी है कल्हड़ ने, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट ने, ऑप्शन डी है महाभट्ट ने। का सही आंसर होगा हरिसेन ने। हरिसेन जो कवि थे, किस राजा के राजाश्रित कवि थे, इसको देख लेते हैं। ये है समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के राजाश्रित या दरबारी कवि जो भी कह लें आप, वो थे हरिसेन जी। इनकी रचना क्या है? प्रयाग प्रशस्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त वंश का प्रथम राजा कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त ने, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल कितना समय तक था? 319 से 325 ईस्वी। एक फैक्ट इनके बारे में और पूछा जाता है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। कुमार देवी। ये किस वंश से संबंधित थी? ये लिच्छवी वंश से संबंधित है। लिच्छवी वंश से संबंधित है। ये कई बार पूछा गया इनकी पत्नी का नाम। और गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा उपनिषद 4 आश्रमों की जानकारी देता है? पहले तो ये जानिए आश्रम कितने हैं? 4। किसमें इसका उल्लेख मिलता है? जाबाल उपनिषद में, कथा उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में या प्रश्न उपनिषद में? का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जाबाल उपनिषद में। जाबाल उपनिषद में 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है। ये 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ये 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऑप्शन ए है 6ठे में, ऑप्शन बी है 7वें में, ऑप्शन सी है 3रे मंडल में या ऑप्शन डी है 4थे मंडल में। का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराग युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ये राजा सुहास और राजा सुहास और 10 राजाओं के मध्य। राजा सुहास कौन थे? ये भरत जन के राजा थे। दशराज युद्ध 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। राजा सुहास 10 राजाओं के मध्य में यह हुआ था युद्ध। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम तमिल संगम कहां पे हुआ था? ऑप्शन ए है मदुरई, कपटपुरम में, कावेरी पट्टनम में या कुराल में। इसका सही आंसर होगा मदुरई में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता के बारे में देख लेते हैं। इसकी अध्यक्षता की गई थी अगस्त ऋषि के द्वारा। यह भी कई बार पूछा गया है कि कहां पे हुआ है और किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो ये अगस्त ऋषि के द्वारा हुआ था। और ये तमिल संगम किस राजाओं के उसमें मतलब कि अधीन हुआ था? ये पांड्य राजाओं के अधिकार के अंतर्गत हुआ था। पांड्य राजाओं के तमिल संगम। तो इसी के साथ साथ और जान लेते हैं सेकंड तमिल संगम कहाँ हुआ था। ये हुआ था कपाटपुरम में, कपाटपुरम। और थर्ड कहाँ पे हुआ था? तो थर्ड हुआ था फिर से अगेन मदुरई में। इतना फैक्ट याद रखिए इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी।
तो ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1979 में। और किसकी कार्यकाल, मतलब उस समय किसका था? उस समय कार्यकाल था मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी की उस समय सरकार थी, तो ये उसी से पीएम थे। 1979 में ये मंडल आयोग का गठन हुआ और इसने रिपोर्ट कब सबमिट की? ये रिपोर्ट सबमिट हुई 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में उल्लेखित 3 प्रकार की सेवाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए है अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा या प्रादेशिक सेवा। ऑप्शन बी है अखिल भारतीय सेवा, सैन्य सेवा या प्रादेशिक सेवा। ऑप्शन सी है केंद्रीय सेवा, सैन्य सेवा या प्रादेशिक सेवा। ऑप्शन डी है अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा या सैन्य सेवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और प्रादेशिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है किस मामले में? नागरिक और आपराधिक मामले में, नागरिक और संवैधानिक मामले में, या ऑप्शन सी है नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में, या ऑप्शन डी है आपराधिक और संवैधानिक मामलों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी को सदन में या उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 86 या अनुच्छेद 97। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 76। इसके बारे में और जान लेते हैं महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी को सदन एंड मंत्रिमंडल का ये सदस्य तो होता ही है, साथ साथ में ये इसके पास ये क्षमता ये है कि ये समितियों में बोल सकता है, बट ये मतदान नहीं कर सकता। बोलने का अधिकार तो है इसको, बट ये मतदान का अधिकार नहीं है, इसको मतदान का अधिकार नहीं है इसको महान्यायवादी को। और इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मैग्ना कार्टा अधिकारों का घोषणा पत्र जो 1215 में किस राजा के समय लाया गया? 1215 में किस राजा के समय लाया गया? जॉन प्रथम के, जॉन द्वितीय के, या हेनरी प्रथम के, या हेनरी द्वितीय के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन द्वितीय के। इसके तहत हुआ क्या था? मैग्ना कार्टा अधिकारों के घोषणा पत्र के तहत तो कानून की ताकत को राजा से अधिक बताया गया। इसमें कानून की ताकत अधिक हो गई राजा के अधिकारों से, या राजा के पास जो अधिकार दिया गया था उससे कानून की ताकत अधिक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छानुसार किया जाता है? पंडित नेहरू ने, केटी शाह के द्वारा, या अंबेडकर जी के द्वारा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर केटी शाह के द्वारा। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, ऑप्शन डी है जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे। तो इसका सही आंसर होगा जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे। ये राष्ट्रपति के दया के ऊपर निर्भर करता है कि महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कितने समय तक रहेगा। यह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करता है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, पीआईओ कार्ड किस वर्ष लॉन्च किए गए थे? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1999, या ऑप्शन डी है 2002। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, आइसो हाइट्स की सही परिभाषा क्या है? आइसो हाइट्स की सही परिभाषा क्या है? मानचित्र में समान वर्षा दर्शाने वाली रेखा, मानचित्र में समान, गलत हो गया थोड़ा, मानचित्र में समान दाब दर्शाने वाली रेखा, या समान ऊंचाई दर्शाने वाली रेखा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मानचित्र पर समान वर्षा दर्शाने वाली रेखा को आइसो हाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती? तो ये पूछा गया किसके साथ नहीं लगती, किस देश के साथ इसकी सीमा टच नहीं होती है?
ऑप्शन ए है लाओस के साथ, ऑप्शन बी है थाईलैंड के साथ, ऑप्शन सी है वियतनाम के साथ, या ऑप्शन डी है भारत के साथ। तो इसकी सीमा टच नहीं होती है वियतनाम के साथ। तो म्यांमार की सीमा के बारे में जान लेते हैं। म्यांमार के चारों तरफ कौन कौन से देश स्थित हैं। के उत्तर में ये हो गया चीन, ये उत्तर पूर्व में हो गया वियतनाम, उत्तर पूर्व में जरूर लेकिन ये टच नहीं करती है। तो लाओस में क्या है, लाओस और थाईलैंड है पूर्व में, लाओस और थाईलैंड है। इधर क्या है, इधर क्या है बांग्लादेश, और इधर क्या है, ये है भारत। 26 है, जियोग्राफी शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था। ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है टॉलेमी, ऑप्शन डी है इराटोस्थनीज के द्वारा। इसका सही आंसर है इराटोस्थनीज के द्वारा। इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि को भी नापा था, इराटोस्थनीज के द्वारा। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, पंपास नाम घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका में, या ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया में, या ऑप्शन डी है यूरोप में। इसका सही आंसर होगा दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में किस देश में, यह है अर्जेंटीना में। पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, मुख्यतः अर्जेंटीना में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, सिराको के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सिराको एक हवा है, यह गर्म व शुष्क वायु है, गर्म व आर्द्र वायु है, या ठंडी व आर्द्र वायु है, या शीतकालीन वायु है जो प्रशांत महासागर में बहती है। ऑप्शन ए है यह गर्म व शुष्क वायु है। इसकी मतलब चलने की दिशा किस तरफ है, यह उत्तर अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से, उत्तर अफ्रीका में सहारा मरुस्थल जो है, सहारा मरुस्थल से उत्तर की तरफ ये बहती है, इधर उत्तर की तरफ ये बहती है, और ये भूमध्य सागर से जल लेके इधर के जो स्थान है यूरोपीय क्षेत्र, वहां पे वो वर्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 1 दिसंबर, या ऑप्शन सी है 24 जनवरी, या ऑप्शन डी है 1 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। इसलिए स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2018 से। तो बीजेपी की सरकार बनी, योगी जी सीएम हुए, तो 2018 से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। मैं ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन के बाद देखते हुए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, 23 डिग्री 52 से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट के मध्य में। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। तो इसके साथ साथ यहाँ पे देख लेते हैं देशांतरी विस्तार इसका कितना है। देशांतरी विस्तार होगा 77 डिग्री 21 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट तक। ये इसकी भौगोलिक अवस्थिति है, इसको याद रखिएगा, एकदम से रटा होना चाहिए, ये तो बेसिक है आपका यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम के मध्य कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए है 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 250 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 400 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 650 किलोमीटर। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। ये आपका हो गया पूर्व, ये इधर हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण। पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है आपकी 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण फिर लंबाई कितनी है, इधर से इसकी लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर है। दोनों फैक्ट एक साथ याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण लंबाई है 240 और पूर्व से पश्चिम लंबाई है 650 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ऑप्शन ए है हापुड़, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है अलीगढ़, या ऑप्शन डी है संत रविदास नगर, या भदोही। भदोही के नाम चेंज हो गया, संत रविदास नगर हो गया है प्रेजेंट टाइम में। इसका सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन ए, हापुड़ सबसे छोटा जिला है। कभी कभी सेकंड नंबर का जिला पूछ लेते हैं, तो हापुड़ के बाद सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ के बाद है सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका सही आंसर होगा पहला स्थान है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। इसके साथ साथ देख लेते हैं उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में किस नंबर पे है। क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में ये 4th नंबर पे है। तो 4th नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल में पहले नंबर पे है राजस्थान। सेकंड नंबर पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र। उसके बाद यूपी नंबर आता है। ये याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? आगरा और फतेहपुर सीकरी ले गया। ऑप्शन देखते हैं, अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है राणा सांगा, ऑप्शन डी है सिकंदर लोधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। अकबर के द्वारा राजधानी दिल्ली से आगरा व फतेहपुर सीकरी ले जाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस मुगल शासक ने आगरा के बजाय दिल्ली को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया था? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। का सही आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजहां। शाहजहां के द्वारा पुनः आगरा से दिल्ली राजधानी को ले जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? अवध, बुंदेलखंड, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? का सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, गंगा के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है काप मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी या ऑप्शन डी है लाल तथा काली मिट्टी। तो मिट्टी पाई जाती है यहाँ काप मिट्टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तर प्रदेश राज्य में मानसून की पहली बारिश कब होती है? पहली बारिश उत्तर प्रदेश में, इस समय मानसून का समय भी आ गया है निकट। इसका सही आंसर कौन सा होगा? मई के अंतिम सप्ताह में, या जून के प्रथम सप्ताह में, या जून के दूसरे सप्ताह में, या जून के अंतिम सप्ताह में? इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, जून के अंतिम सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ साथ एक फैक्ट और देख लेते हैं कि भारत में मानसून की शुरुआत कब होती है। भारत में मानसून शुरुआत होती है जून के फर्स्ट वीक में। कहाँ से होती है? वो केरल से होती है। केरल की बस्ती भी देख लेते हैं कहाँ है भारत में। ये दक्षिण भारत राज्य है, यहाँ भी ये जो है ये केरल, यहीं से शुरुआत होती है मौसम की, मानसून की, यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है? चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मेरठ, आगरा, कानपुर या बरेली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सीतापुर तथा नजीबाबाद में निम्न में से कौन सा उद्योग स्थित है? ऑप्शन है बेंत, ऑप्शन बी प्लाईवुड, ऑप्शन सी है खेल का सामान या ऑप्शन डी है माचिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लाईवुड के लिए सीतापुर व नजीबाबाद फेमस है। तो वीडियो में बताए गए क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।